अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आप सभी का अली यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज जो है बिहार में जो SIR की प्रक्रिया जो चल रही है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, तो उसका जो फर्स्ट फेज है वो कंप्लीट हो चुका है और जो सेकंड फेज है जिसमें बताया गया है कि एक ड्राफ्ट जो है लिस्ट जो है आपको दी जाएगी काइंड ऑफ, जिसमें आपको बताया जाएगा कि आपने जो भी फॉर्म भरे हैं वो फॉर्म एक्सेप्ट सबमिट हो गए हैं और तो उस फॉर्म को सबमिट होने के बाद जो है आपका जो है लिस्ट में नाम है या नहीं, वो उसकी जानकारी दी जा रही है। तो उसको जानने के लिए हमें सबसे पहले करना यह है कि आपको गूगल पे ECI जो है टाइप करना है। ECI जैसे ही टाइप करेंगे आपके पास सबसे पहले जो ऑप्शन आएगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, या फिर ये जो वेबसाइट है उसका ध्यान रखें eci.gov.in, या फिर आप कह सकते हैं www.eci.gov.in। इस लिंक को हम ओपन कर लेंगे। जैसे ये लिंक ओपन होगा आपके पास जो है इस लिंक का कंप्लीट डिटेल आ जाएगा। उसमें आप जो है स्क्रॉल डाउन कर लीजिएगा और नीचे यहाँ पर जो है प्रेस रिलीज पे चले जाएंगे। ये प्रेस रिलीज में जो है सारी डिटेल आपको दिख रही होगी। यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं कि BLO और सुपरवाइजर का रिगार्डिंग है डिटेल। यहाँ पर आपका बिहार SIR 2025 का डिटेल है फ्रॉम अगस्त टू 2 अगस्त, ठीक है, 1 अगस्त से 2 अगस्त, मतलब यही वाला जो है हमें ओपन करना है। ये जो है आपके पास जो है PDF जो है इस तरह से ओपन होगा। आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं या आप प्रिंट भी कर सकते हैं, मतलब PDF बना सकते हैं। बट इसमें क्या है कि इसमें जो जानकारी दी गई है वो कुछ इस प्रकार है कि एज पर SIR ऑर्डर आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ इनॉमिनेशन फेज फ्रॉम 24 जून टू 25 जुलाई, SIR ऑर्डर के अंतर्गत जो है 24 जून से लेकर 25 जुलाई तक जो इनॉमिनेशन का फेज जो था वो कंप्लीट कर दिया गया है। उसके बाद जो है द ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल हैव बीन पब्लिश्ड फॉर बिहार। उसके बाद जो है इलेक्टोरल रोल का ड्राफ्ट जो है पब्लिश किया गया है बिहार का 1 अगस्त 2025 को, और उसके लिए लिंक आपको ये दिए गया है, ठीक है। इस पे हम जो है क्लिक करके इसे ओपन कर लेंगे। अभी यहाँ पे और जानकारी है कि ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल ऑफ ऑल 90,712 polling booth of all 243 assembly constituency have been shared with all the political parties by all 38 DEOs of Bihar on 1 August 2025। तो ये भी बताया गया है कि ये जो ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल है जो कि 90,712 पोलिंग बूथ का है, जो कि पूरे 243 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी जो बिहार में है, वो जो है उसका जो लिस्ट है, ड्राफ्ट लिस्ट है, वो सभी पॉलिटिकल पार्टीज को जो है शेयर किया गया है बाय ऑल 38 DOs, सभी DOs 38 DOs जो 38 DOs हैं बिहार के, उनके द्वारा पार्टीज को, पॉलिटिकल पार्टीज को शेयर किया गया है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि द लिस्ट ऑफ दोज इलेक्टोर्स whose name were there in 24/6/2025 electoral roll but are not there in 1 August draft electoral roll has been shared with all political parties of their ease of verification। इसमें यह भी बताया गया है कि जिन लोगों का, जिन भी मतदाताओं का नाम 24 जून 2025 में था बट 1 अगस्त 2025 वाले लिस्ट में नहीं है, उसकी भी जानकारी पॉलिटिकल पार्टीज को दे दी गई है वेरिफिकेशन जो है आसानी करने के लिए। साथ ही साथ बोला गया है कि 1.60 लाख बूथ, करीब 1.5 लाख से ऊपर जो बूथ हैं, और उस पे जो BLA एजेंट यानी आपका जो पॉलिटिकल पार्टीज के जो एजेंट होते हैं वो नॉमिनेटेड किए गए हैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के द्वारा, और वो सभी जो है 12 पॉलिटिकल पार्टीज के साथ जो है
मतलब उनको मिला करके किया गया है। उसकी जानकारी आप यहाँ भी देख सकते हैं। जो पॉलिटिकल पार्टीज के बीएलए एजेंट्स है वो कौन कौन जो है कितने नंबर ऑफ बीएलएस बनाए गए हैं, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर वापस आते हैं पेज पे, और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर बाकी जानकारी भी है। तो अब जो है इस वाले लिंक पे हमने ऑलरेडी ओपन किया है, तो इस लिंक पे चले जाते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको स्टेट तो बिहार ही है, क्योंकि यही पहला राज्य है जिसमें एसआईआर का जो है प्रक्रिया शुरू हुआ है, तो उसमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। दूसरा, आपको डिस्ट्रिक्ट जो है सिलेक्ट करना है, आपका जो डिस्ट्रिक्ट होता है, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग आपको असेंबली सिलेक्ट करना है। उसके बाद आप लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हैं, और उसके बाद इलेक्टोरल, ठीक है, और कैप्चा एंट्री करिएगा, और यहाँ पर आप डाउनलोड सिलेक्टेड पीडीएफ कर सकते हैं, या फिर पूरे के पूरे जो है फुल कॉन्स्टिट्यूंसीज का जो है लिस्ट को जो है देखने की कोशिश कर सकते हैं। तो हम जो है यहाँ पर एक आपको ईजनेस के लिए हम जो है आपको यहाँ पे बता देते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल दे रहे हैं। हमने डिस्ट्रिक्ट जो है नालंदा सिलेक्ट कर लिया है। तो जैसे ही आप डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कीजिएगा, आपको असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज सिलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। थोड़ा स्लो चल रहा है शायद, क्योंकि सभी लोग जो है अभी वेबसाइट पे ही जानकारी को चेक करने की कोशिश कर रहे होंगे, तो इस कारणवश। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर आप जो है अपना जो है एक कोई भी कॉन्स्टिट्यूंसी जो है सिलेक्ट कर लीजिए। मतलब अभी हम ऐसा कर रहे हैं, बट आप अपना ही सिलेक्ट कीजिए, आपका अपना डिस्ट्रिक्ट, आपका अपना कॉन्स्टिट्यूंसी। और अगर आपको यहाँ पे लैंग्वेज तो एक ही दिखा रहा है, यहाँ पे आपका चेंजेस करने का कुछ है नहीं ऑप्शन, तो ये ऑटोमेटिकली हिंदी ही सिलेक्ट होगा। अब यहाँ पे इलेक्टोरल रोल टाइप है। यहाँ पे आप देखिए यहाँ पर कि आपके जो रोल टाइप दिखा रहा है सिलेक्ट करने के लिए, एसआईआर ड्राफ्ट भी दिखा रहा है, ड्राफ्ट रोल भी दिखा रहा है, और फाइनल रोल भी दिखा रहा है। तो मुझे यहाँ पर जो है मंशा कुछ ठीक नहीं लग रही है, क्योंकि जब अभी फाइनल जो है पब्लिकेशन हुआ नहीं है, फाइनल लिस्ट बनी नहीं है, तो फाइनल रोल ऑप्शन क्यों दिया जा रहा है? और फाइनल रोल डाउनलोड कर सकते हैं, आपको हम जो है दिखा सकते हैं। एसआईआर ड्राफ्ट पहले हम इससे जो है सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, और उसके बाद आपको हम ये डाउनलोड पे चले जाएंगे। हम इसमें से कुछ भी नहीं सिलेक्ट करेंगे, पूरे के पूरे ही डाउनलोड करेंगे, ठीक है। तो डाउनलोड पे क्लिक कर दिया, और यहाँ पर आपका जो है कंप्लीट जो है आपका असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का आ गया, ठीक है। अब इसमें से आपका जो कॉन्स्टिट्यूंसी नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है, अकॉर्डिंगली आप अपना कॉन्स्टिट्यूंसी नंबर को जो है डाउनलोड कर लीजिए। अभी मान लीजिए जैसे कि यहाँ पर आपका कॉन्स्टिट्यूंसी नंबर है, उसे आप डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। तो क्योंकि कॉन्स्टिट्यूंसी नंबर जो है यहाँ पर है राजगीर, हमने ऑलरेडी सिलेक्ट किया हुआ, तो उसे हम डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे डाउनलोड हो गया, ये डाउनलोड हो रहा है। अब दूसरा हम जो है एसआईआर ड्राफ्ट हमने सिलेक्ट किया था, अभी ड्राफ्ट रोल सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। ड्राफ्ट रोल सिलेक्ट करने के बाद जो है हम एक बार जो है इसको रिफ्रेश भी कर लेंगे कैप्चा को, और फिर से हम कोशिश करेंगे डिटेल जो है सही से इंटर करने के कैप्चा का, ताकि हमें दोबारा ना इंटर करना पड़े, ठीक है। और फिर जो है हम इसे वापस से डाउनलोड एसआईआर करेंगे, ठीक है। अभी वापस से हम यहाँ पर सेम राजगीर वाला जो हमने सिलेक्ट किया हुआ है, तो उसे ही हम सिलेक्ट कर लेंगे। 173 यहाँ राजगीर था, उसे हम सिलेक्ट कर ले रहे हैं डाउनलोड पे। पहले इसे डाउनलोड होने देते हैं, और उसके बाद जो है दूसरा वाला डाउनलोड कर लेंगे, क्योंकि उसका नाम भी चेंज करना जरूरी होता है, तो नाम चेंज करने में ज्यादा आसानी होगा। ये एसआईआर ड्राफ्ट है, आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ ड्राफ्ट रोल हमने सिलेक्ट किया है, और अभी भी यहाँ पर एसआईआर ड्राफ्ट के ही नाम से आ रहा है। ऊपर में आप टैब देखें तो हर जगह एसआईआर ड्राफ्ट के ही नाम से आ रहा है, बट यहाँ पर सारे ऑप्शंस क्यों दिए गए? अगर एक ही ड्राफ्ट होना चाहिए यहाँ पर, जो कि अवेलेबल होना चाहिए था, तो फिर बाकी सारे ऑप्शन क्यों दिए गए? वो चीज नहीं होना चाहिए यहाँ पर, इससे लोगों के अंदर जो है असमंजस का जो है भाव आ सकता है, ठीक है। तो एनीवे आप जो है यहाँ पर इसे डाउनलोड कर लिया हमने, ठीक है ना।
अब जो है इस वाले का हम जो है डाउनलोड कर लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये ओपन होने का है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ओपन फाइल कर लेते हैं इसको, जो हमने ऑलरेडी जो है फाइल को जो है किया है ओपन। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है फाइल ओपन करने की कोशिश कर रहे हैं। ये फोल्डर है और इस फोल्डर के अंदर जो है आपको डिटेल जो है दिख सकता है। ठीक है, यहाँ पर तो यहाँ पर आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा डिटेल जो है आपके लिए लाभदायक है, कौन सा जो है सही आपके लिए है बना हुआ। ठीक है, हो सकता है परेशानी होती है, तो यहाँ पर जो भी है आपको ये लास्ट वाले पोर्शन को देखना है। ठीक है, आप ज्यादा कुछ नहीं करिए, आपको सिर्फ लास्ट वाले पोर्शन को ही देखना है। तो हाँ, यहाँ पर ये जो लास्ट में जो नंबर्स दिख रहे हैं आपको, ये दो, यही आपका जो है बूथ नंबर भी है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंगली आप जो है अपना बूथ नंबर के हिसाब से उस वाले पीडीएफ को चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, दूसरा वाला अभी डाउनलोड हो रहा है। तो तब तक के लिए हम तीसरा जो फाइनल जो है रोल है उसे भी कोशिश करते हैं डाउनलोड करने की। और हमने सारे कुछ इंटर कर दिया है। अब इसे डाउनलोड पे क्लिक करते हैं। अगेन डाउनलोड पे सेम चीज ऊपर जैसा देख सकते हैं, तीनों ही टैब जो है SIR ड्राफ्ट 2025 ही बता रहा है, इसमें नाम चेंज नहीं हुआ, जबकि ऑप्शन में जो बता रहा है वो ऑप्शन हमें अलग अलग बता रहा है, SIR ड्राफ्ट, ड्राफ्ट रोल, फिर फाइनल रोल। तो जहां तक मुझे लग रहा है शायद कंफर्म नहीं है, शायद ऐसी मंशा हो सकती है कि आपका जो है ऑलरेडी ड्राफ्ट नहीं बल्कि इलेक्टोरल रोल जो है वो ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है शायद, और वही जो है लिस्ट दोबारा से जो है फाइनल रोल के तौर पे शेयर की जाएगी। अगर ऐसा नहीं है तो यहाँ पर क्यों ऑप्शन दिया गया है सबका सब ऑप्शन, क्योंकि जब फाइनल रोल आया ही नहीं है, बना ही नहीं है, अभी प्रक्रिया चल ही रही है और ये ड्राफ्ट ही स्टेट में है, तो फिर फाइनल रोल का ऑप्शन क्यों आ रहा है? ये फाइनल रोल का ऑप्शन नहीं आना चाहिए। ठीक है, हालांकि ये कंफर्म नहीं है कि ये फाइनल रोल है या नहीं, क्योंकि सभी में यही जानकारी दी जा रही है टैब में SIR ड्राफ्ट 2025, बट क्योंकि ऑप्शन में हमें ये सारी जो है लिस्ट है, तो इसी वजह से हम बता रहे हैं आपको ये सारी जानकारी। साथ ही साथ आप ध्यान रखें कि जो भी जानकारी आपको दी जा रही है उसमें आपको ध्यान ये रखना है कि आपका जो भी डिटेल है वो आसानी से आपको मिल जाना चाहिए। उसे जानने के लिए आप सिंपली जो मेरा प्रीवियस वाला जो है वीडियो है उसे आप चेक कर लें, क्योंकि जब आप चेक करते हैं कि आपका नाम लिस्ट में ऐड हुआ है या नहीं, क्योंकि आपने फॉर्म फिलअप किया था, तो उसकी जानकारी आपको पिछले वाले वीडियो से दिख जाएगी, जिसका डिस्क्रिप्शन में हम लिंक भी दे देंगे। ठीक है, और उसमें आपको जानकारी ये प्राप्त होती है कि आपका नाम होता है और आपको बताया जाता है कि अगर आपका नाम लिस्ट में एडेड है तो आपको बताया जाता है कि आपका नाम इस सूची में ऐड कर दिया गया है, आपका असेंबली का कॉन्स्टिट्यूएंसी ये है, आपका बूथ नंबर ये है, और आपका सूची में जो नंबर है, जो सीरियल नंबर आपका होता है, इलेक्शन आईडी कोड नहीं, सूची में जो नंबर होगा, जैसे 1 2 3 करके जो होता है, तो वो सूची में आपका नंबर कौन सा है वो भी दिखा होता है। तो आपको बहुत ही आसानी से जो है पता चल सकता है। आप चाहे तो अपना एपिक नंबर से सर्च कर सकते हैं लिस्ट डाउनलोड करने के बाद, आप चाहें तो अपना जो है जो सीरियल नंबर है उससे सिलेक्ट कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, या फिर अगर आपका नाम सही लिखा हुआ है, हालांकि हम यही आपको सुझाव देंगे कि आप नाम से सर्च ना करें,
क्योंकि हिंदी और इंग्लिश, क्योंकि सारा लिस्ट जो है हिंदी में, तो उसमें थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो बेहतर होगा आप जो है अपना एपिक नंबर या फिर जो सीरियल नंबर होगा आपका लिस्ट में, उसको सर्च करें डायरेक्टली। वो आपको जब लिस्ट में आपका नाम जुड़ा है या नहीं उसको सर्च कीजिएगा, तो उसमें दोनों ही जानकारी आपको दिख जाएगी। उसमें आपको कॉन्स्टिट्यूएंसी का नंबर भी दिख जाएगा, और आपके पास एपिक नंबर तो होता ही है, तो वो तो दिखेगा ही दिखेगा, और उसमें साथ ही आपका सीरियल नंबर भी दिख जाएगा, लिस्ट का सीरियल नंबर, कि कौन से सीरियल नंबर में आपका नाम है, अगर नाम जुड़ा है तो। ठीक है, तो ये सारी जानकारी हमने ऑलरेडी आपको दे दी है। और अभी जो है आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर है कुछ इस तरह से, और अगर आप चाहें तो आप सिंपली जो है कोई भी एक जो है इसे ओपन कर सकते हैं। ध्यान रहे कि आप अपना ही जो है लिस्ट ओपन करें। और यहाँ पे जैसा देख सकते हैं कि इसमें जो है जानकारी दे दी गई है कि क्षेत्र जो है आपका ये कॉन्स्टिट्यूएंसी नंबर है, भाग संख्या ये है, और निर्वाचन जो है क्षेत्र संख्या जो है ये है। इस तरह से ये सारे डिटेल दे रखे हैं। ठीक है, और आप जैसा देख सकते हैं यहाँ पर और भी पोलिंग स्टेशन का नाम वगैरह, ये सारे चौहद्दी वगैरह ये सब चीजें हैं। और उसके बाद जो है ये लिस्ट आ जाता है हमारे को। ठीक है, तो लिस्ट का कुछ इस तरह से करते हैं कि आपको जो है आप जैसा देख सकते हैं कि लिस्ट आपके लिए जो है कुछ इस तरह से दी गई है। ठीक है, ये पूरी लिस्ट है। ठीक है ना, तो ध्यान ये रखना है कि आप लिस्ट जो है आराम से सर्च करें। ठीक है, अगर मान लिया जाए मुझे सर्च करना है 203, ठीक है, तो 203 अगर हमने एंटर किया तो ये मुझे जो है 203 वाले पे लेके चला जाता है। ठीक है, आप जैसा देख सकते हैं 203 पे हमने किया तो 203 का जो है ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो ये 203 जो है ये आपका जो है ये भी हो सकता है, सीरियल लिस्ट भी हो सकता है, या फिर आपका एपिक नंबर भी हो सकता है। ठीक है ना, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं, आप आसानी से जो है इस चीज को देख सकते हैं। ठीक है ना, और बहुत ही इजी वे में आपको जानकारी मिल जाएगी। बट ध्यान रखना है कि जो है इसमें मुझे थोड़ी सी जो है परेशानी तो लग रही है, क्योंकि इतने सारे ऑप्शंस क्यों दिए गए हैं, जब हमें जानकारी जो है ड्राफ्ट रोल से ही चेक करना है, जो SIR वाला ड्राफ्ट रोल है, क्योंकि सभी जगह वही नाम लिखा हुआ है टैब पे SIR ड्राफ्ट रोल, तो फिर हमें फाइनल रोल का क्यों ऑप्शन दिया गया है, उसे देना ही नहीं चाहिए था। ठीक है, साथ ही साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है आपको कई चीजें भी दी गई हैं, पार्ट नंबर और पार्ट नेम। अगर आपको सारी चीजें पता है तो इनमें से कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, बट मेरा सुझाव यही रहेगा आप यही पूरा डाउनलोड करें, और आसानी होती है उसमें डाउनलोड करने में आपको, क्योंकि जब आपके पास पूरा लिस्ट होगा और क्योंकि आपने ऑलरेडी अपना जो है नाम आपका एडेड है या नहीं वो चेक कर लिया है, तो आप उसके अनुसार आप अपने भाग वाले को PDF को ओपन कर सकते हैं, और उस पर्टिकुलर PDF में आपके इलाके के सभी लोगों का जानकारी अवेलेबल होगा। आप एपिक नंबर के जरिए सर्च कर सकते हैं, आप सीरियल नंबर के जरिए सर्च करके ये कंफर्म कर सकते हैं कि आपका नाम अभी ड्राफ्ट लिस्ट में है या नहीं, और है तो बेहतर है, नहीं है तो आगे आपको जो है ध्यान रखना है कि क्या करना है नहीं करना है, उसकी भी जानकारी जो है आपको जो है बता देते हैं कि अगर नहीं है इन केस, तो आप अपना जो है वोटर आईडी दोबारा से अप्लाई कर दीजिए। वोटर आईडी अप्लाई कैसे करते हैं उसकी भी जानकारी हमने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, उसका भी जानकारी हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ठीक है, तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। हो सकता है कुछ परेशानी आए नहीं आए, तो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपको कोई भी परेशानी होती है, आपके कोई सवाल हैं, तो आपसे जो है आग्रह है कि आप अपने सुझाव और अपने सवाल दोनों ही कमेंट में जरूर लिखें। ठीक है, ताकि हम जो भी जानकारी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें अगर कहीं पर भी त्रुटि हो या कमी हो उसे हम बेहतर कर सकें। आशा करते हैं आपको
ये सूचना पसंद आई होगी और आपके लिए लाभदायक भी होगा। आज के लिए इतना ही, और अपडेट के लिए बने रहें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।